तो ये तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, ये कांस्टेबल चेतन कुमार है, आरपीएफ का कांस्टेबल है। जाहिर बात है ट्रेन की सुरक्षा में आरपीएफ के जवानों की तैनाती रहती है और इसी तरह से चेतन कुमार की तैनाती भी इस ट्रेन में थी, लेकिन इसी कांस्टेबल ने पता नहीं क्यों फायरिंग की है, इस बात की जांच की जा रही है। साकिब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो डिटेल्स मुहैया करा रहे हैं मुंबई से। साकेत, एक बड़ा सवाल ये जरूर है रेलवे की सुरक्षा को लेकर कि अगर इस तरह की वारदात वही अंजाम देंगे जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो मुसाफिर किसके भरोसे सुरक्षित रहे? जी बिल्कुल, देखिए ये तो अपने आप में पूरी तरह से कहीं ना कहीं सुरक्षा को जो है, सुरक्षा के ऊपर कई बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद यात्रियों में भी कहीं ना कहीं चिंता का माहौल छाया हुआ है। वो भी ये सोचने पर मजबूर होंगे कि जो जिनके हाथ में सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, अगर वही इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो यात्री किस पर भरोसा करें, किस पर उनका भरोसा हो और किस तरह से एक जैसे एक कांस्टेबल ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया, तो ये अपने आप में बहुत दुखद है। मैं आपको ले चलूंगा सीधा, यहाँ पर एक प्रेस देने की कोशिश की जा रही है, प्रेस के साथ बात करने की कोशिश की जा रही है। हम देखते हैं कि उनकी तरफ से इस पर क्या कुछ बयान निकलकर सामने आता है। जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है सामने अभी हमें सुबह 6 बजे पता चला है कि हमारे एक आरपीएफ के जो इस ट्रेन की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी में थे, उनकी तरफ से गोलियां चली हैं, जो हमें अभी खबर आई है। उसमें 4 लोगों के इंजरी की खबर आई है, people who have been shot. One of them is an RPF ASI और बाकी 3 और लोग हैं। इन लोगों का मेडिकल अटेंशन जो है अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में बोरीवली में जैसे ही ट्रेन पहुंची है, उन लोगों को लेकर जाया गया है। वहां पे हमारे रेलवे के अधिकारी भी तुरंत स्पॉट पे पहुंच गए थे और वो अवेलेबल हैं और वो साथ में गए हैं, और उन लोगों को जो भी मेडिकल और पुलिस सहायता एक्सटेंड किया जा सकता है वो किया जा रहा है। उनके परिवारजनों को भी कॉन्टैक्ट किया जा रहा है और उनसे उनको जो एक्सग्रेशिया का अमाउंट है वो भी पहुंचा है। थोड़ा सा सर घटना सिर्फ बता दीजिए क्या हुई। हाँ मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स अभी थोड़ा सा ये आप सुन रहे थे किस तरह से जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं वो अभी पूरी तरह से घटना के बारे में विस्तार से नहीं बता पा रहे, क्योंकि शायद उनके पास भी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी भी कई चीज़ें जांच के दायरे में हैं। स्वाभाविक तौर पर कि चेतन ने गोली क्यों चलाई वो चेतन ही बता सकता है, जब उससे कड़ाई से पूछताछ होगी या वो खुद से बताए, और परिस्थितियाँ उस वक्त की क्या थीं वो ज़रूर जो यात्री उस वक्त मौजूद थे। और जाहिर बात है कि सुबह के 5 बजे का समय था, तो ज़्यादातर यात्री तो सो रहे होंगे, ये एक सामान्य बात है। लेकिन उस घड़ी में इन दोनों के इर्द गिर्द जो यात्री थे उनमें से 3 लोगों की जान गई है, और ये ज़रूर बताता है कि किस तरह से अगर बीच बचाव की कोशिश की जाती है, जिनके पास वेपन हो उनके बीच में जाने की कोशिश की जाती है, तो ये आपके लिए घातक भी साबित हो सकता है। तो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस के B5 कोच का ये मामला है, जहां पर आज तड़के सुबह 5:23 फायरिंग हुई, और फायरिंग में बता दें आपको, फायरिंग जिसने की उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आरोपी जवान है, आरपीएफ का जवान, जिसने ASI पर फायरिंग की। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, कहासुनी हुई, और उसके बाद चेतन ने ASI पर फायरिंग शुरू कर दी, और इस बीच 3 यात्री जो बीच में आए उन्हें भी गोलियां लगी, उनकी मौत हो गई है। 4 लोगों की मौत की खबर है। उसके बाद बोरीवली स्टेशन पर चारों की डेड बॉडी को उतारा गया। पुलिस ने आरोपी चेतन को अपनी हिरासत में ले लिया है, पूछताछ शुरू हो गई है, और जो बाकी के जो शव है उन्हें बोरीवली के शताब्दी अस्पताल में रखा गया है आगे की जांच पड़ताल के लिए। और पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं ट्रेन में किस तरह से ये जो नुकसान हुआ है, आप देखिए ये गोली का निशान यहाँ पर नजर आ रहा है। यात्री जाहिर तौर पर खौफ में होंगे, डरे हुए होंगे। हमारे सहयोगी लगातार साकेत बने हुए हैं। साकेत, यहाँ पर जो अधिकारी आए हुए थे स्टेशन में, वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे और कोई जानकारी उन्होंने दी?
जी फिलहाल उन्होंने हमें ये बताया कि बोरीवली स्टेशन पे सभी यात्रियों का शव जो है वो निकाला गया है, उनके परिजनों से उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है। फिलहाल जब हमने उनसे सुरक्षा पर सवाल पूछा और जब हमने उनसे पूछा कि कितनी गोलियां चली, तो फिलहाल वेस्टर्न के जो अधिकारी हैं वो भी इस बात को लेकर स्तब्ध हैं कि किस तरह से एक सुरक्षा के जवान जिसको तैनात किया गया था लोगों की सुरक्षा के लिए, उसने ही इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक वेस्टर्न रेलवे पर बड़ा सवाल है और इसीलिए अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा इस पर पुष्टि नहीं की। फिलहाल वो भी इस पूरी घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से ये सुबह की घटना हुई, जिस तरह से सुबह 5 बजे इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, तो उस समय सभी लोग अमूमन जो बहुत से यात्री थे वो ट्रेन में उस वक्त सो रहे होंगे। बट बाकायदा जिन 3 यात्रियों ने या कुछ यात्रियों ने इस तरह से उसमें बीच बचाव करने की कोशिश की, उसमें 3 की मृत्यु हुई। लेकिन आप इस बात को आकलन करने की कोशिश करिए कि अगर उसके पास कोई और बड़ी राइफल होती, कोई और उपकरण होता, तो और कितने यात्रियों की इसमें जान जा सकती थी। फिलहाल जो चेतन है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे कई जांच एजेंसियां पूछेंगी और ये जानने की कोशिश करेंगी कि इस पूरे घटनाक्रम को क्यों अंजाम दिया गया। लेकिन वेस्टर्न रेलवे से कई सवाल खड़े होंगे, इसके बाद रेलवे प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े होंगे कि क्यों इस तरह के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और क्यों एक सुरक्षा के जो कर्मचारी हैं, जिसको सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए रखा गया था, उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया। स्वाभाविक तौर पर ये बड़ा सवाल है। और ये देखिए तस्वीर जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से बुलेट का निशान है, गोली का निशान है, और ये संभवतः जो ट्रेन का गेट है, इस बोगी का गेट है B5 का, उसके गेट पर ही ये गोली का निशान है। आरपीएफ के जवानों के पास सामान्यतः इंसास या SLR जैसी ऑटोमेटिक राइफल होती हैं और उसी से ये फायर किया गया है। ये गोली का निशान इस वक्त ये बता रहा है, लेकिन अंदर इस बोगी में कितने गोली के निशान हैं ये भी देखना होगा। और क्या ये हादसा या वारदात और बड़ी हो सकती थी, या फिर ये भी एक जानकारी मिल रही है कि गोलियां ख़त्म हो गई थीं। कई तरह की जानकारियां इस वक्त हैं, कुछ चीज़ें अभी कुछ देर के बाद स्पष्ट होंगी। लेकिन साकित हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं। साकित, क्या अंदर क्या हुआ, किसी मुसाफिर से बातचीत हो पाई है, किसी यात्री से बातचीत हो पाई है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए फ़िलहाल जो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर कोई भी यात्री इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, ये हम आपको ज़रूर कहेंगे कि अंदर क्या कुछ घटा, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से ये गोली का निशान है, जिस तरह से यहाँ पर पूरी गंभीरता को, पूरी जांच की गंभीरता को समझने की हमें कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि अंदर क्या कुछ घटा ये अभी जांच का विषय होगा। जांच के बाद लगातार कई बातें सामने आएंगी और अभी फ़िलहाल जो लोग हैं वो अभी चिंता में हैं कि जिस तरह से उनके साथ ये पूरी घटना हुई, जिस तरह से उनके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद स्तब्ध हैं। तो पुलिस प्रशासन जो है वो भी कहीं ना कहीं लोगों से ये जानने की कोशिश करेगा। लेकिन हम कुछ लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से ये पूरा वाकया हुआ। फिलहाल इस वक्त रेलवे स्टेशन पर कोई यात्री मौजूद नहीं है, हमें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बोरीवली स्टेशन पर सभी यात्रियों का शव जो है, जो 3 यात्री और एक जवान की जो डेड बॉडी है वो निकाल ली गई है। उनके परिजनों तक ले जाया जाएगा, उन्हें उनके परिजनों की तलाश की जा रही है। और जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है उसकी गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए कई बातें जो हैं वो जांच का विषय होंगी। अभी बिल्कुल जांच का विषय है। साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और देखिए किस तरह से बड़ा मामला सामने आया है। मुंबई से मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग यहां पर हुई और खुद आरपीएफ के जवान ने एएसआई पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके चलते एएसआई की तो मौत हुई ही, साथ में 3 यात्री भी इसकी चपेट में आ गए। जी न्यूज़।